उद्धव ठाकरे आगामी दिनों में भाजपा की टेंशन बढ़ाने चले हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने 21 समाजवादी परिवार पार्टियों की एक सभा में शिरकत की। न सिर्फ शिरकत की बल्कि उन्होंने कहा कि समाजवादियों के साथ पुराने मतभेद मुख्य रूप से वैचारिक थे, जिन्हें लोकतंत्र के लिए सुलझाया जा सकता है। लोकतंत्र के लिए हम एकजुट हुए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब उन छोटे दलों से भी गठबंधन करने की तैयारी में हैं कि जिनसे शायद उनकी विचारधारा मेल ना खाती हो। तभी तो महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन समाजवादियों से हाथ मिलाया है कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया। ये वो समाजवादी पार्टियां हैं कि जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में उनका विरोध किया, उनका अपमान किया। ये आरोप महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से 21 समाजवादी परिवार पार्टियों की सभा में शिरकत कर उनसे गठबंधन करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, उसने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि कल तक उद्धव ठाकरे के विचार, उनकी पार्टी की विचारधारा इन समाजवादी परिवार पार्टियों से मेल नहीं खाती थी, लेकिन अब वक्त की नज़ाकत को समझते हुए उद्धव ठाकरे ने जो कदम बढ़ाया है, यदि उसमें इन पार्टियों का उद्धव ठाकरे को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में साथ मिलता है, तो शायद इससे भाजपा की टेंशन बढ़ना लाजमी है, बढ़ सकती है इससे भाजपा की टेंशन। क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार एक के बाद एक उन समान विचारधारा वाले दलों से हाथ मिला रहे हैं, और इसी के लिए वो विपक्षी एकजुटता को लेकर जो गठबंधन बना है इंडिया, उसमें भी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट शामिल है और पूरी मजबूती के साथ वो उसकी बैठकों में शिरकत करते हैं। मुंबई में भी उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें सभी दल शामिल हुए थे। तो अब उद्धव ठाकरे जिस तरह से छोटे छोटे दलों से हाथ मिलाने चले हैं, उसका आगामी दिनों में क्या नतीजा निकल कर के सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उद्धव ठाकरे के इस कदम ने सबको चौंका दिया है। खास तौर से इसको लेकर भाजपा में हलचल का माहौल है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मजबूत होने के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए नई से नई कवायद कर रहे हैं, नए से नए प्रयास कर रहे हैं। और पहले उनका कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन है ही, इसके अलावा वो विपक्षी एकजुटता को लेकर जो गठबंधन बना है इंडिया, उसमें भी वो शामिल हैं। लेकिन अब उन्होंने महाराष्ट्र में भी 21 समाजवादी परिवार पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि उद्धव ठाकरे का ये कदम, उनकी ये कोशिशें कितना रंग लाती हैं। तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।